हेलो एवरीवन, मेरा नाम हमिद और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। सिर्फ ये एक बोतल जो है ना आपकी गाड़ी को शू से शू कर सकती है। वो किस तरीके से बात करेंगे, है क्या ये लिक्वी मोली, अगर आपने नाम सुना है ना, कोई पेड प्रमोशन वगैरह कुछ भी नहीं है। मैं इसको अपनी गाड़ी में यूज करूंगा, मैंने इसको इसके लिए मंगवाया है। अब किसके लिए है, देखिए इस पे लिखा हुआ है, ये है डीजल पर्स। तो ये डीजल गाड़ियों के लिए ये वाला स्पेशल है। और कौन सी डीजल गाड़ियां, जो BS4 आती थी ना, हमने सुना BS6 गाड़ी आई, फिर BS फेज 2 आया है। तो BS6 से पहले BS4 आती थी। थोड़ा सा उसके बारे में एक बार बात करते हैं। ये चीजें समझना जरूरी है, फिर पता लगेगा कि ये चीज करती क्या है। और आपकी गाड़ी में अगर आप ये यूज नहीं करते हैं ना, तो क्या हो सकता है, यूज करके भी दिखाएंगे, सारी चीजें पता लगेंगी। हुआ क्या, जब BS4 थी उससे पहले BS3 भी चलती थी। तो उस टाइम पर ना डीजल में क्या होता है कि सल्फर जो है कंटेंट होता है, तो वो डीजल में जाता है। सल्फर को माना जाता है कि ये थोड़ा लुब्रिकेट करता है हमारे इंजन को, जो उसके पार्ट्स होते हैं जहाँ पर इंजन जाता है, या हम जिनको वाल्व बोल देते हैं, इंजेक्टर बोल देते हैं, उनको ये लुब्रिकेट करता है, साफ सफाई करता है। लेकिन अपने आप में सल्फर ऐसा कुछ भी नहीं करता है। होता क्या है, जो वो पार्ट्स होते हैं ना, इंजन के पार्ट होते हैं, जो मेटल बना होता है, उस मेटल में कुछ मेटल हैं, जैसे निकल है। निकल के साथ जब सल्फर हमारा कांटेक्ट में आता है ना, तो उसकी लुब्रिकेशन जो प्रॉपर्टीज हैं सल्फर की, वो आ जाती हैं और वो फिर उसको लुब्रिकेट करता है, साफ करता है। हुआ क्या, जब BS4 आया उस टाइम पर 50 ppm जो है वो सल्फर कंटेंट हो सकता था डीजल में। लेकिन सल्फर की वजह से जो है वो पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है। BS6 इसीलिए लेकर आई गवर्नमेंट कि उसका जो पोल्यूशन है वो कम करेंगे। पोल्यूशन कम करने के लिए उन्होंने डीजल में से जो सल्फर है वो 50 ppm से 10 ppm कर दिया। अब बहुत सारे लोग इसके बारे में ये भी बात करते हैं, अगर ऐसा कुछ है, कैसा कुछ है, कि जब सल्फर की मात्रा कम हो जाएगी, चिकनाई कम हो जाएगी, सफाई कम हो जाएगी, तो जो BS4 की गाड़ियां, हाँ आज के टाइम पर BS6 वाला डीजल अवेलेबल है हर जगह पर, जिसमें सल्फर सिर्फ 10 ppm है। और इन गाड़ियों को जो BS4 वाली हैं, इनको 50 ppm वाला जो है सल्फर वाला जो डीजल है वो चाहिए है। तो उस वजह से इनके इंजेक्टर्स में प्रॉब्लम आ रही है, जो फ्यूल लाइन्स हैं उनमें प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉपर ल्यूब्रिकेट नहीं हो पा रही हैं। तो उस वजह से इनमें दिक्कत आ भी रही है, आ भी सकती हैं। क्योंकि अब BS4 गाड़ियां जो हैं वो 3-4 साल पुरानी तो सबकी हो ही गई हैं, और जिन्होंने और भी पहले ली थी वो और भी पुरानी है। और इंजेक्टर का वाल का आपको काम पता है, बहुत महंगा है। 30-40 हज़ार रुपये, 50-60 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए तक आराम से इनका खर्चा जा सकता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, अगर ऐसा है आज के टाइम पर जो BS6 का फ्यूल है वो इसको खराब कर सकता है, तो कंपनीज क्यों नहीं बताती है। इसको आप एक एग्जांपल से समझ लीजिए। BS4 जो गाड़ियां हैं, बहुत बार क्या होता है कि दिल्ली NCR का एरिया होगा, वहां पर नहीं जा सकती, या कुछ टाइम तक इनको बंद कर दिया जाता है सर्दी के टाइम में कि BS4 गाड़ियां वहां नहीं जा सकती हैं। तो अब उस चीज को लेकर कंपनीज तो नहीं बोलेंगे ना, कार कंपनीज तो नहीं बोलेंगे जो BS4 गाड़ियां है वो वहां पर नहीं जा सकते क्योंकि टेक्नोलॉजी पुरानी है। उन्होंने तो लिख दिया है, आपको दिखा रहा हूं। जब BS4 आई थी उस टाइम डीजल आपको कौन सा यूज करना है वो लिखा हुआ कंपनीज ने, सल्फर की मात्रा इतनी होनी चाहिए, 50 पॉइंट उन्होंने बताया है। जब BS6 आई है तब उन्होंने बताया है कि आपको वो वाला डीजल यूज करना है जिसमें सल्फर जो है वो 10, जिसके 10 पॉइंट वो होना चाहिए। तो ये चीज उन्होंने बता दिया है। जब हम कंपनी के पास लेकर जाते हैं खराब हो गया तो वो बताते हैं आज के टाइम पर डीजल जो है वो उस लेवल का आप नहीं डलवा पा रहे हैं जिस लेवल का हमने इस गाड़ी में रिकमेंड किया है, उसकी वजह से ये खराब हो रहा है। तो उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, कंपनीज भी कुछ नहीं कर सकती हैं। ये पॉलिसी ही ऐसी आ गई है। जैसे हम कहीं पोल्यूशन होता है, BS4 पर बैन लग जाता है, तो हम कंपनीज को दोष नहीं दे सकते आपने ऐसी गाड़ी क्यों बनाई। जिस टाइम पर जो रूल थे उन्होंने बना दिया था। अब ये क्या करता है, इसमें आपको करना क्या है, ये दो तरीके से यूज होगा और करेगा क्या। देखिए, अगर आपकी गाड़ी ज्यादा ही पुरानी हो गई है, मतलब लगभग 1 लाख किलोमीटर चल गई है, आज तक आपने उसमें कोई भी चीज यूज नहीं की है इस टाइप की जिससे इंजेक्टर वगैरह जो है साफ हो जाए, तो आपके इसकी जो डीजल की लाइन है ना उनको निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट यहाँ से डीजल जो ये पर्ज है, डीजल पर्ज है, डायरेक्ट वो जाएगा टैंक से, इसका कोई भी डीजल की सप्लाई नहीं आएगी। अगर आपकी गाड़ी ज्यादा पुरानी नहीं हुई है, 50-60 हज़ार किलोमीटर चली है, 30-40 हज़ार किलोमीटर चली है, तो आपको इसको टैंक में डाल देना है पूरा का पूरा। 1/2 लीटर आता है, ये कहाँ से आएगा, बढ़िया वाला कैसे ले सकते हैं वो भी सारा बता रहा हूँ। तो आपको टैंक में डाल देना है और टैंक से अपने आप सफाई हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि यार मेरे को ना ये सिस्टम भी नहीं करना है कि मैं इसकी लाइन वगैरह खोल कर और यहाँ से डायरेक्ट इसको दूं, क्योंकि काफी बड़ा झंझट रहता है,
और पूरे डीजल मतलब टैंक में इसको डालेंगे तो ये इतनी बढ़िया सफाई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसका एक और सिस्टम आपको क्या करना है, जो मैं करूंगा, जब गाड़ी में डीजल आपको लगता है 4-5 लीटर ही रह गया है, जब ब्लिंक करने लग जाए लाइट कि भैया अब इसमें डीजल जो है बिल्कुल ही कम रह गया है, उस टाइम पर इसको डाल देंगे और फिर जो वो 4-5 लीटर डीजल है उसको हम यूज कर लेंगे, ताकि अच्छे से वो पूरे जो भी सिस्टम है उसको क्लीन कर दे और उसके बाद फिर अपना टैंक जो है फुल करा लेंगे। अब ये भी ना दो चीजें आती हैं, एक डीजल एडिटिव आता है लिक्विड मोली का ही, और एक ये डीजल पर्ज आता है। जो एडिटिव वो आता है ना, उसमें भी आपको काफी फर्क पड़ेगा। उसमें क्या होता है, लुब्रिकेशन जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो ज्यादा होती हैं और सफाई वाली प्रॉपर्टी जो है वो कम होती हैं। इसमें सफाई की प्रॉपर्टी ज्यादा है। अब जो इंजेक्टर गंदे हैं, जो वाल्व गंदी हैं, जो लाइंस गंदी हैं, उनको हम लुब्रिकेट नहीं करेंगे, उनको हम पहले साफ करेंगे। लुब्रिकेशन इसमें भी होता है लेकिन कम होता है, तो उनको हम पहले साफ करेंगे, ये साफ करने के लिए है। उसके बाद हम उनको नॉर्मल लुब्रिकेट करेंगे। कैसे करेंगे वो सब बातें मैं आपको बता दूंगा। अब एक क्वेश्चन और आ जाएगा, क्या BS6 वालों को भी ये यूज करना चाहिए? जिन्होंने BS6 डीजल ले रखी है उनका क्या, सल्फर की मात्रा तो अब भी आती है। तो उनके लिए कंपनीज ने किया क्या है, जो इंजन के पार्ट बने होते हैं ना, उन्होंने बोला था ना कि कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे, उसकी वजह से BS6 गाड़ियां थोड़ी महंगी हो गई थी। तो जो निकल का जो कंटेंट है ना उसमें, या कुछ और मेटल्स हैं, उन्होंने उसको ऐड किया है ताकि जो हमारा 10 पॉइंट का सल्फर है वो उनसे कांटेक्ट में आए, और जितना उनको लुब्रिकेशन चाहिए ना वो प्रॉपर लुब्रिकेशन उस 10 पॉइंट से ही जनरेट हो जाए। उस वजह से उनमें इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर आप उनको भी साफ करना चाहते हैं तो उनको भी आप साफ कर सकते हैं, वो भी आपके लिए ज्यादा फायदे की चीज है। तो चलिए अब इसको हम यूज करते हैं, किस तरीके से करेंगे। आपको पहले की आवाज इसी एरिया में यहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, इस गाड़ी की आज की आवाज कैसी है, और ये यूज होने के बाद जब वो पूरा 5-7 लीटर डीजल यूज हो जाएगा उसके बाद गाड़ी की कैसी आवाज है, क्या मेरे को फीलिंग आ रही है। देखिए इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो हम कोई चीज यूज करते हैं ना जब पहली बार, तो अपने आप दिमाग ये करता है हाँ यार फर्क तो पड़ रहा है। तो एक तो वो दिमाग वाला सिस्टम होता है, दूसरा होता है क्या रियली फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। अगर ज्यादा फर्क पड़ेगा तो हमें पता लग जाएगा, थोड़ा बहुत लगेगा तो हम समझ जाएंगे वो हमारा दिमाग सिर्फ अपने आप बोल रहा है, और पता भी लग जाएगा ये एक्चुअल काम करता भी है या नहीं करता है, क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता यार, फ्रेंकली बताऊं कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। अब इसका ना एक और सिस्टम है, इसको हम ले कहाँ से सकते हैं, मैंने भी ये कहाँ से मंगाया है, क्योंकि उसका भी तो बहुत जरूरी है ना। तो ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, अमेजोन वगैरह पर मिल जाएगा। मैंने मंगाया ये ड्राइव वर्स से। अब उनकी तरफ से भी कोई ऐसा पेड प्रमोशन नहीं है, वहां से मैंने क्यों मंगाया है, तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया ये दो टाइप का आता है। एक इंडियन वर्जन आता है जिसको एशियन वर्जन बोलते हैं, उसके प्राइस उन्होंने लगभग 910 रुपए के आसपास बताई थी। और जो ये वाला है जिस पर अभी लिखा हुआ है 1917 MRP, अभी इस पर लिखा हुआ है 1917 रुपए MRP लिखा हुआ है। इसका प्राइस उन्होंने मेरे को बताया है 1750। अगर हम ऑनलाइन देखते हैं तो हमें 1000 रुपए, 1100 रुपए, 1200 रुपए के आसपास मिल जाता है। लेकिन ऑनलाइन मैंने इसलिए नहीं मंगाया, मुझे नहीं पता वो ये वाला है जो मेड इन जर्मनी है, जो डायरेक्ट बाहर से इम्पोर्ट होकर आता है, या जो इंडियन वर्जन है जो हिमाचल में बनता है वो वाला मुझे मिलेगा। तो इसलिए मैंने इनसे मंगवाया है। ये यार एक बार यूज करना होता है, 50-60 हजार किलोमीटर आपकी गाड़ी चल जाए तो एक बार यूज कर लो, तो उसमें 500-700 रुपए मैं नहीं देखता हूँ। अब इनका भी मुझे नहीं पता ये ओरिजिनल है कि नहीं है, लेकिन फिर भी एक यकीन कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये वाला जो है ना वो बिल्कुल ठीक है, ओरिजिनल है, जो उन्होंने बताया है वही है। बाकी अभी इसको यूज करके देखते हैं, फिर आपको पता लग जाएगा। और जहां से मैंने मंगाया है उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं। ड्राइव वर्स करके है, वहां से मैंने इसको मंगाया था।